प्रश्नावली 5.3 13 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए 14वां देखते हैं। 14वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर माइनस n है। पहला पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप देखिए, लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, यानी कि ये यस n दिया गया है। ये क्या है? 3n स्क्वायर माइनस n। ये n पदों का योगफल है। कह रहा उसका प्रथम पद, प्रथम पद यानी एक पद का योगफल। एक पद का योगफल मतलब पहला पद ही होगा, अकेला वही होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रथम पद, या आप लिख सकते हैं एक पद का योगफल। इसको हम लोग चाहे ए से लिख लें या फिर योग के रूप में लिखेंगे तो यस 1 से लिख लेंगे। ठीक, बराबर क्या आएगा? यन की जगह पे 1 रख देना है। तो एक का स्क्वायर आपका होगा एक, एक तिया 3, 3 में से एक घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। अभी तो पहला पद आ गया। अब हम लोग निकालेंगे दो पदों का योग। दो पदों का योग, दो पदों का योग यानी यस 2 होगा। यस 2 की जगह पे क्या जहां जाएंगे ना वहां 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी आपका कितना आ जाएगा? 2 गुना 4 तिया 12, 12 में से 2 घट जाएगा 10, यानी कि ये दो पदों का योगफल आपका कितना आ गया? 10। ये दो पदों का योगफल है, यानी पहला और दूसरे पद को जोड़ करके कितना है? 10 है। तो इसलिए दूसरा पद, दूसरा पद यानी कि ए से आप पहला पद लिखते हैं, दूसरे पद को किससे लिख लेंगे? a2 से। तो ये दुई पद के योग में से एक पद का योग घटा दीजिए, यानी s2 माइनस s1, मतलब 10 माइनस 2 बराबर 8। इसलिए सार्व अंतर, सार्व अंतर दूसरे वाले पद में से पहले वाले घटा लेंगे, यानी a2 माइनस a, या a1 भी लिख सकते हैं, जो कि आपका a2 आया हुआ है 8 माइनस a आपका आया हुआ है 2। यानी सार्व अंतर को किससे प्रदर्शित करना चाहेंगे तो कर सकते हैं d से। तो d का मान कितना आ गया? 6 आ गया, हो गया। 15, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 हो और प्रथम 19 पदों का योग 361 हो, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों, कितने पदों? 8 पदों का योग, यानी यस 8 बराबर ए आपका दिया गया है 64। तो देखिए आपका सूत्र होता है यस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लगेगा। ठीक, तो यहाँ यस 8 है तो n की जगह तो 8 है, उस हिसाब से लगा लेंगे। इसलिए 8 बटे 2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे 8 माइनस 1 इंटू डी, और ये दिया कितना गया है? 64। 2 1 2, 2 4, 4 उधर जाएगा भाग होगा ना,
तो आपका 2a प्लस 8 में से 1 घट जाएगा 7d बराबर 64/4। 2 प्लस 7d बराबर, ये देखिए 4 से काट दीजिए, 16 चौके 64, यानी आपका आ गया 2a प्लस 7d बराबर 16। अब आगे आपके प्रश्न में और क्या कहा है कि प्रथम 19 पदों का योग, प्रथम 19 पदों का योग, यानी यश 19 होगा। यश 19 का मान कितना दिया है? 361। कितना दिया गया है? 361। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? यश की जगह पीछे में 19 रख लेना है। 19/2 इंटू 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू d बराबर 300। पक्षांतर करिए तो इधर देखिए 2a प्लस 19 में से 1 घट जाएगा, 18d बराबर 361। ये 2 गुणे में हो जाएगा और 19 बटे में हो जाएगा। ठीक, 19 से अंदर 19 और ये 19 बार में कट जाएगा, यानी आपका 2a प्लस 18d बराबर 19 गुना 38। समीकरण दूसरा हो गया। क्या करिए, चाहे पहले में से दूसरा घटा दीजिए या दूसरे में से पहला घटा दीजिए, समीकरण को आपका आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो फर्स्ट वाले को उतार लेते हैं, 2a प्लस 7d बराबर 16, यह आपका फर्स्ट वाला है। और 2a प्लस 18d बराबर 38, ये सेकंड वाला है। अब घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल देंगे, सभी प्लस में थे सभी माइनस में हो जाएंगे। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में है, बचेगा क्या? 18 में से 7 घट जाएगा 11, चिन्ह उसी का रखेंगे, यानी -11d बराबर, इसका भी चिन्ह माइनस होगा। 38 में से किसको घटाएंगे? 16, आपका कितना बच जाएगा? 22, -22 माइनस से माइनस हट जाएगा, d बराबर 11 गुना 22, d का मान कितना आ गया? 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान रख डालिए, तो 2a प्लस 7 गुणे d का मान कितना आया हुआ है? 2 बराबर 16। 2a प्लस 7 गुना 14 बराबर 16। 2a बराबर 16 माइनस 14, 2a बराबर 1।